जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको इस पोस्ट के माध्यम से यज्ञ के बारे में बताऊंगा कि यज्ञ क्या होता है और इसको कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। कि यज्ञ कभी भी कर लेना चाहिए, किसी को भी कर लेना चाहिए। आजकल तो फैशन चल चुका है कि लोग बस उठे सुबह खाट से और यज्ञ करना चालू ना। क्या ये सही तरीका है? क्या शास्त्र यही कहते हैं यज्ञ के बारे में कि आप इसी तरह से यज्ञ कर लो? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए मन के समान कोई शत्रु नहीं है। फिर वेदव्यास जी ने कहा था कि क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, उमा संहिता शिव पुराण। फिर चाणक्य जी कहते हैं कि मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, ये चाणक्य नीति में से लिया गया। चलो मान लेते हैं भाई, सब लोग अपने अपने मन की बात करते हैं। अब एक प्रकार में आपको पूर्वाचार्य बौद्धायन जी का भी बता देता हूँ। नास्ति यज्ञ समो रिपु, अर्थात यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अब ये कैसी बात हुई कि बौद्धायन जी ने क्या कह दिया कि यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अगर मैं यज्ञों की बात करूं तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, पर हम आज बात करेंगे वो यज्ञ जो अग्नि वाले होते हैं, जिनमें अग्निहोत्र किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यज्ञ आदि के कर्म धर्म में मुख्य रूप से कितने नियम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से 6 नियम होते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी को बताया था। तो वो 6 नियम क्या क्या हैं कि देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इन 6 के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में से लिया गया है, इसका मैंने जो सार बताया है। तो बात करते हैं देश। तो देश मतलब जगह, ये नहीं कि आप कहीं भी मुंह उठा के किसी भी जगह पे यज्ञ करने बैठ जाएं। उसकी जगह एक निश्चित जगह, एक स्थान निर्धारित होता है या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस अमुक स्थान पर यज्ञ करेंगे। आप कहीं उठा के कुछ थाली की तरह कहीं रख के यज्ञ कर सकते शास्त्र के अनुसार। काल के हिसाब से यज्ञ होना चाहिए। यही नहीं मन के जब भी मन हुआ बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने आप यज्ञ करने बैठ गए, नहीं, काल के अनुसार आप यज्ञ करोगे। नंबर 3 पे है कर्ता। यज्ञ जो व्यक्ति कर रहा है वो यज्ञ करने के लिए अधिकृत हो और उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उसके द्वारा जो वो आहुतियां अर्पित करेगा वो देवताओं को स्वीकृत हो जाएंगी, देवता उनको स्वीकार कर लेंगे। अगला है पदार्थ। यज्ञ में हम जो जो सामग्री डालते हैं और जिन जिन सामग्रियों का उपयोग हो रहा है वो पदार्थ कहलाती हैं। अब बात यह कि वो पदार्थ जो आप डाल रहे हो वो कैसे आए, मतलब वो पदार्थ किस तरह के धन से खरीदेंगे। क्या वो जो धन कमा गया वो शास्त्रोगत है, शास्त्र के अनुसार उचित है, या कि चोरी चकारी लूट डकैत फरेब धोखा इस तरीके के धन से लाए हुए पैसे से वो पदार्थ से आप यज्ञ करवा रहे हो। ये चीज भी ध्यान देने की योग्य है। अब अगला पॉइंट है विधि। जो व्यक्ति जो आपका जो भी यज्ञ करवा रहा है, मैं देखो पंडित पुरोहित ब्राह्मणों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप कहोगे सब सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। ठीक है, आप कर रहे हो, आप किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए पहले कि सच में आपको यज्ञ करना आता है तो करिए, नहीं आता तो किसी और से करवाइए जो योग्य हो, जिसको अच्छे से आता हो। ऐसे ही नहीं कि आप कभी भी यज्ञ करने बैठ गए। अगला पॉइंट है मंत्र। मंत्र जो यज्ञों में बोले जाते हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं उसमें मंत्र के उच्चारण शुद्धता, एक एक अक्षर शब्द का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। एक भी स्वर के उच्चारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फल मिलना तो आप छोड़ जाओ, भूल जाओ,
यज्ञकर्ता और यजमान दोनों की ही नाश हो जाता है, दोनों को ही नुकसान है, लाभ कुछ नहीं होगा। जो नियमों से रहित यज्ञ करते हैं उनके दुष्परिणाम भी उतने ही तेज मिलते हैं। तो यज्ञ करो जब आता हो। अगर गलत तरीके से यज्ञ किया तो उसके दुष्परिणाम मिले। गलत तरीके से जल रही अग्नि, अनुचित समय पर डाली गई आहुतियां और ये सब करने से आपका राज्य सूखे की चपेट में आ जाता है। राज्य में अकाल पड़ सकता है, अकाल पड़ता है। ये धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं। घृत आदि सामग्री का कम उपयोग, यानी लोभ कर करके डालना, कम आहुति देना, ऐसा करने से यजमान का नाश होता है। और सामग्री अशुद्ध तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध तरीके से अगर आप मंत्र को उच्चारण करते हो तो जो आपकी कुल की स्त्रियां हैं उनकी हानि होगी, उनका नुकसान होगा। ये बहुत सर्वदा गलत है। अशुद्ध उच्चारण करने से स्त्रियों पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप दक्षिणा आदि में लोभ कर जाते हो, दक्षिणा नहीं देते हो, तो उसमें राज्य का नाश होता है। देखो ये जो मैंने जो राज्य वाला दिया, ये बोधायन गाय सूत्र प्रथम अष्टमोपाध्याय से मैंने लेके आपको बताया है। ये सूत्र जो मैंने आपको दिया है, दक्षिणा इसमें। अब बात करते हैं हमारी रामचरितमानस की, कि रामचरितमानस क्या कहती है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि संभव नहीं है। तो यज्ञ का बल क्या होगा, क्या होना चाहिए, दिव्य लोग और भी अच्छे लोग, और सबसे बड़ा तो स्वर्ग लोग हैं। सही है ना। क्या अब ये तो जरूरी नहीं है कि भाई आप यज्ञ करोगे तो स्वर्गलोक बोलेगा। आप क्या सब वही लोग यज्ञ करते हैं इनको स्वर्गलोक की चाहत है। तो एक और बताऊंगा चौपाई आपको कि कतयुग त्रेता दापर पूजा मक अनुजोग, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावे लोग। तो इसका मतलब बंधु होगा कि सत्ययुग त्रेता और दापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति, वही जो आपको फल मिलेगा, जो गति मिलेगी, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम के स्मरण करने से, यानी नाम या आपके जो भी इष्ट हैं उनकी भक्ति करने से, उनका नाम लेने से आपको मिल जाती है। तो देखिए, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल चौर्य नहीं, मतलब आपने जो कर्म किए हैं, अब आप किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, किसी भी जाति से हो, आप कर्म करें तो आप फल की आशा भले ना करें, पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, आपके वर्ण के हिसाब से मिलेगा। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को बहुत सारी चीज़ निषेध हैं, तो उनको इतने कर्म करने पर उतना फल मिलेगा, जबकि क्षत्रियों को उनसे कम चीज़ निषेध है, उनको इतने कर्म पे मिलेगा, वैश्यों को इतने कर्म पे, और जो शूद्र हैं उनको इतना करने पर ही वो उतना ही मिल जाएगा जितना ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को वैश्यों को मिलता है। तो किसी को कहीं भी घाटे या नुकसान में धर्मशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं रखा गया है। तो ये आज की पोस्ट यज्ञ के बारे में थी। आशा करता हूँ आपको कुछ इससे सीखने को मिला। अगर आपको जानकारी पसंद आई, कुछ आप सीखे, तो कमेंट करें। और हाँ, एक अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।